अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोहतरम, 2-3 दिन के बाद नया साल 2023 शुरू हो रहा है। इस मौके पे बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, पार्टियां होती हैं और उन पार्टियों के अंदर ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म टूट रहे होते हैं। शराब नोशी होती है, नशा होता है, लड़कियां और लड़के इकट्ठे डांस करते हैं, गाना होता है। दुनिया जहान के सारे गलत काम इस मौके पे किए जाते हैं जो कि सख्त गुनाह है। हम मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए, हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि मैं दुनिया में इम्तिहान के लिए आया हूँ। एक इम्तिहान की मैं तैयारी कर रहा हूँ। आखिरत में मेरे लिए हमेशा हमेशा की जिंदगी है, वहाँ ऐशो इशरत है, यहाँ तो मोमिन बंदा कैद है। मुसलमान के लिए ये दुनिया अयाशी की जगह नहीं है, बल्कि मुसलमान को चाहिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के महताहत जिंदगी गुजारे, अल्लाह की मान के चले, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको आखिरत में मनचाही चीजें और मनचाही जिंदगी अता करे। मेरे दोस्तों, हमें चाहिए तो ये था, इसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते। ये जो सांस आ रही है और जा रही है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये वक़्त अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। रात का आना और फिर दिन हो जाना, एक साल गुजर जाता है, ये अल्लाह गुजारते हैं। दूसरा साल जो लाते हैं ये अल्लाह लाते हैं। तो इस मौके पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नेक आमाल करने चाहिए, ना कि ऐसे आमाल साल के शुरू में करें जिनसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज हों। अक्लमंद इंसान वो है जो इस मौके पे सोचो विचार करता है कि मैंने आया पिछले साल क्या खोया क्या कमाया। अक्लमंद इंसान वो नहीं है जो नए साल पे खुशियां मना रहा हो, पिछले साल का उसको पता ही ना हो। ये तो बेवकूफ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल क़य्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद है, समझदार है वो इंसान जो ऐसे आमाल करता है जो मौत के बाद उसके काम आने वाले हैं, उसका भला करने वाले हैं। ना कि ऐसे काम करने वाला अक्लमंद है जो अपनी मनचाही जिंदगी छूट वाली, ना किसी की कैद है, ना अल्लाह का डर है, ना अल्लाह के रसूल के हुक्मों के टूटने का डर है। ये शख्स अक्लमंद नहीं है। इस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवकूफ कहा है। मेरे मुसलमान बहन भाइयों, अब हम सोच लें कि हम अपना शुमार अक्लमंदों में करना चाहते हैं या बेवकूफों में करना चाहते हैं। अगर तो हम इस मौके पे खुलेआम खुशी मनाते हैं, हर किस्म की अयाशी करते हैं, पार्टियां करते हैं, फिर याद रखना हमारा शुमार अक्लमंदों में नहीं होगा। अगर हम इस मौके पे अपने आप को रोक लेते हैं कि शराब हराम है, इस पार्टी में जाना जायज नहीं है, गाना बजाना हो रहा है, वहां लड़कियां हैं, फौश किस्म के काम हो रहे हैं, तो फिर हमारा शुमार अक्लमंदों में होगा। अक्लमंद वो है जो इस मौके पे ये सोचता है कि आया पिछले साल मैं कितनी इबादत करता था, नमाजें मेरी कितनी छूट गई हैं, कुरान की तिलावत में कितनी करता था, जिक्र अज़कार कितना करता था, रिश्तेदारों के हुकूक कितने मैंने अदा किए हैं। अगर तो बहुत ज्यादा इबादत की हैं, नमाजें मेरी कोई नहीं छूटी, इतनी ज्यादा कुरान मजीद की तिलावत में करता रहा, तो इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर मेरे दोस्तों उसके अंदर कमी रह गई है तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा के लिए अज़म करें कि आइंदा आने वाले साल में 2023 में इंशाअल्लाह मैं बढ़ चढ़ के नमाजों की पाबंदी करूंगा, नवाफिल पढ़ूंगा, कुरान मजीद की तिलावत करूंगा, तमाम अहकामात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। पिछले साल मुझसे कमी कोताही हो गई है, इस साल इंशाअल्लाह कमी कोताही नहीं होने दूंगा। कितने अफसोस की बात है, हकीकत में एक साल हमारी जिंदगी से कम हो रहा है और हम समझ रहे हैं कि शायद एक साल बढ़ गया है और इसके ऊपर खुशियां मनाई जा रही हैं। मेरे भाइयों, इस मौके पे अफसोस करना चाहिए कि ओहो, मैं तो क़यामत के करीब हो गया, मेरी जिंदगी का तो एक साल ऐसे ही गुजर गया, मैंने बहुत ज्यादा गुनाह किए, मुझे अफसोस है, अब मैं मरने के करीब हो गया हूँ, मेरी जिंदगी का एक साल कम हो गया है। इसके ऊपर अफसोस हो, इंसान को निदामत हो। मेरे दोस्तों, अगर हम इस मौके पे गैर मुसलमानों की तरह छूटी जिंदगी गुजारेंगे, जो मन में आएगा वो ही करेंगे, अल्लाह के अहकामात तोड़ेंगे, जो काम साल के शुरू में पहली रात में करेंगे, पूरा साल उसकी नहुसत रहेगी। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो उस अच्छे काम करने की वजह से पूरा साल अल्लाह की मदद और नुसरत हमारे साथ रहेगी। और खुशियां हम किस बुनियाद पे मना रहे हैं? हमें कोई सर्टिफिकेट मिल गया है
کہ 2023 میں تو زندہ رہے گا، تیری موت واقع نہیں ہوگی۔ میرے دوستو 2022 میں کتنے لوگ ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب دنیا سے جا چکے ہیں۔ 2021 میں کتنے جا چکے ہیں، 2023 میں پتہ نہیں کتنے جانے والے۔ شاید میرا نمبر لگا ہوا ہو، شاید آپ کا نمبر بھی لگ چکا ہو، 2023 میں آپ بھی جانے والے ہوں۔ یہ سال کی ابتدا تو اس فکر کے لیے ہوتی ہے کہ ہم سوچیں کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر رہا ہوں، کہیں میری موت اسی سال تو نہیں ہونے والی۔ ان دوست احباب رشتہ داروں کو سوچیں جو بغیر نیک اعمال کیے دنیا سے جا چکے ہیں، پتہ نہیں ان کے ساتھ آخرت میں کیا بن رہا ہوگا، کہیں میں ایسے اعمال تو نہیں کر رہا، آخرت کو برباد تو نہیں کر رہا۔ اس قسم کی چیزیں سوچنی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، جن کو یقین ہی نہیں ہے آخرت کا، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، اس قسم کی ہم زندگی گزار رہے ہوں۔ کوشش کریں ایسے موقع پہ ایسے اعمال نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضی کا سبب بنے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔